हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो फोर्थ ग्रेड का जो है प्री डीवी रिज़ल्ट आ चुका है। काफ़ी दिन हो गए हैं। तो अभी बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि जो रिज़ल्ट की पीडीएफ आई है, ठीक है, उसमें तो सबका ही नाम है। तो दो गुना में कौन है कौन नहीं है, कितने बच्चों का डीवी होगा, और जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा उसमें कितने अंक और बढ़ेंगे अभी जो रिज़ल्ट आया, जो कट ऑफ दी है उससे, और जो अन्य भर्तियां जो पैरेलल चल रही हैं, जैसे पटवार की है, वीडियो है, और अभी हाल ही में जो रीट की भर्ती हुई है, ठीक है, वो है, पशुधन सहायक है, ठीक है, जो अन्य भर्ती हैं मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है पदों की संख्या के साथ। ये सारी भर्तियाँ, ठीक है, लगभग 30-35 हज़ार पदों पे हैं ये। तो इनका क्या प्रभाव पड़ेगा इस फोर्थ ग्रेड के रिज़ल्ट पर, ठीक है। तो इन सब बिंदुओं पे हम एक एक करके चर्चा करते हैं अभी। तो पहला पॉइंट है कि दो गुना में हम हैं या नहीं, ये कैसे पता करें। तो जैसे अभी जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 146, जो प्री डीवी कट ऑफ थी। ओके, ये जनरल मेल की है, नॉन टीएसपी, ठीक है। तो मैं अभी इसका एग्जांपल लेके बता देता हूँ आपको कि जो पीडीएफ है, एक तो पीडीएफ है जिसमें सबका रिजल्ट दिया हुआ है, ठीक है, जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, 21 लाख के अराउंड एग्ज़ाम दिया था बच्चों ने, उन सब का नाम, ठीक है, रैंक, रोल नंबर, ठीक है, उसका नाम, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी, उसके मार्क्स, सब कुछ दिए हुए हैं, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, सब कुछ। 1 से लेके 21 लाख तक की पीडीएफ है, 6 से 7 पीडीएफ है, उनमें सब में सबके मार्क्स और नाम सारी डिटेल दी हुई है, ठीक है। और एक दूसरी पीडीएफ और आई थी रिज़ल्ट की जिसमें कट ऑफ दी थी, उसमें ये कट ऑफ दी हुई थी 146 मार्क, ठीक है। तो पीडीएफ में जिस जिस बच्चे के मार्क्स 146 या उससे अबव है, ठीक है, तो वो दो गुना के लिए डीवी में शामिल होगा, ठीक है। और जब आपका डीवी होगा ना, तो डीवी से कुछ दिन पहले आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, उसमें रोल नंबर वाइज लिस्ट दे दी जाएगी, ठीक है, दो गुना की, कि आपका इस तारीख को, फलां दिन, फलां तारीख को इन इन बच्चों का डीवी है। तो इस तरीके से आपको कॉल किया जाएगा, एकदम प्रॉपर तरीके से, ठीक है। किसी का भी डीवी नहीं रहने देंगे, टेंशन मत लीजिए। अगर डीवी किसी का एब्सेंट हो भी जाता है, कोई बीमार है या कोई किसी कारणवश नहीं पहुंच पाता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 10 दिन डीवी चलेगा मान लो, गैस करो, तो बाद में 2-3 दिन के बाद में आपको रिकॉल किया जाएगा। जो बच्चे एब्सेंट थे उनको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा, आप इन 2 दिन में आ सकते हो। उसके बाद में भी कोई नहीं आता है, कुछ बच्चे रह जाते हैं, उसके बाद में दोबारा कॉल किया जाएगा, ठीक है, फिर फाइनल कॉल की जाएगी। तो ऐसे करके 2 से 3 बार आप सबको बुलाया जाएगा, आप इसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। शिक्षा विभाग करवाएगा आपका डीवी, तो आपको तसल्ली से सबका डीवी होगा, ओके। और दूसरी क्वेरी ये थी कि जैसे 1.07 लाख होता है 53,749 का दो गुना, ठीक है, ये होता है 1.07 लाख के आगे समथिंग, ठीक है। लेकिन डीवी के लिए जैसे ट्वीट किया था आलोक राज जी ने कि 1.41 लाख को डीवी के लिए बुलाया है। तो ये ज़्यादा क्यों बुलाए हैं इतने, ये क्या कारण है। तो उसका कारण ये है कि उन्होंने बताया भी था कि कुछ कैटेगरीज़ के 5 से 10 गुना बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया है। ये कुछ कैटेगरीज़ कौन सी हैं, जैसे पीएच हो गया, ठीक है, स्पोर्ट्स कोटा वाले हो गए, ठीक है। जैसे इनमें क्या होता है, दिव्यांगता जैसे होता है ना, तो इसमें आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, सर्टिफिकेट होता है इनका दिव्यांगता का। तो उसमें जैसे 33% है या 50% है या 70% है, ठीक है। तो कई लोग फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, तो वो बाद में रिजेक्ट हो जाते हैं कैंडिडेट। जैसे स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स का जो सर्टिफिकेट होता है, बहुत से लोगों का फेक सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। इसलिए इन कुछ चुनिंदा कैटेगरीज होती हैं, उनको
उनके जो कैटेगरीज पे डिपेंड करता है कि कितने गुना बच्चों को कॉल किया है डीवी के लिए, ठीक है। ताकि बाद में अगर मान लो 10 बच्चों को डीवी के लिए कॉल किया स्पोर्ट्स वाले में और 7 के फर्जी सर्टिफिकेट निकल के आ गए, तो पीछे बचे 3 ही, और सीटें थी 10, सीटें थी 5, तो 2 बच्चे फिर भी रह गए ना, अगर 2 गुना में 10 को बुलाया है तो इसलिए ज़्यादा को बुला लेते हैं, पहले ही ज़्यादा बच्चों का रिज़ल्ट बना दिया जाता है, ठीक है, ताकि बोर्ड को बाद में परेशानी ना हो। ओके। और एक क्वेरी ये थी कि फाइनल रिजल्ट में कितने अंक बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट पे आपका जैसे जो जनरल हो गया और ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, मेनली जो मेल कैंडिडेट्स हैं ना, इनमें 4 से 5 नंबर का डिफरेंस आएगा फाइनल कट ऑफ में, ठीक है। इससे कम भी हो सकता है क्योंकि पैरेलल में बहुत सारी भर्तियां चल रही हैं इस वजह से, लेकिन फीमेल जो है उनमें 1 से 2 मैक्सिमम 3 नंबर का डिफरेंस आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन SC ST वगैरह जो कैंडिडेट्स हैं इन कैटेगरीज के, इनमें भी बहुत कम मिनिमल चेंजेस आएंगे। मेनली जो चेंज आएगा वो आएगा ओबीसी मेल में, ठीक है, क्योंकि ओबीसी मेल की ही सबसे ज़्यादा संख्या में जिन्होंने फॉर्म फिल किया है और उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। और बाकी और आपकी जो क्वेरीज थी, ये भी बताना था आपको कि जो OMR शीट है आपकी, ये जो है पब्लिक की जाएंगी। जो 1.41 लाख जो बच्चे हैं, इनकी जो OMR शीट है इनको सार्वजनिक किया जाएगा, ठीक है। ये ट्वीट करके बताया था बोर्ड अध्यक्ष ने, ओके। और जैसे SC या ST कैंडिडेट है ना, अगर उनका मान लो 117 कट ऑफ गई है, अगर उसके 117.5 मार्क्स हैं, उसको भी DV करवाना है, ठीक है। DV तो सबको ही करवाना है, मतलब जो भी 2 गुना में आ रहा है उन सबको DV करवाना ही करवाना है, ठीक है। क्योंकि जो पैरेलल में आपको मैं बताऊँ, ये पटवारी के 3700 पद पे अभी भर्ती हुई है कंप्लीट, वीडियो के 850, पुलिस कांस्टेबल के 10,000 बच्चों ने अभी सेलेक्ट हुए हैं, रीट के अभी जनवरी में एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। और LDC के 4197, चालक परिचालक के 3256, जेल प्रहरी के 968, लाइब्रेरियन के 548, पशुधन सहायक के 2783, और SSC GD और अन्य जो सेंटर की भी एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो इनमें लगभग 30 से 40 हज़ार, 35 तो मान ही लो, इतने बच्चों ने 4th ग्रेड के अलावा अदर भर्तियों में भी एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। कुछ बच्चे उनमें भी सिलेक्ट होंगे, तो इस वजह से बहुत से बच्चे तो मतलब कि 4th ग्रेड का भी DV करवाएंगे और इनका पटवारी का वीडियो का इनका भी DV करवाएंगे। जैसे पटवारी वीडियो का तो हो गया, आगे जो रीट वगैरह होगा उनमें भी DV करवाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से जो डिफरेंस है इसमें 4th ग्रेड की भर्ती पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा अन्य भर्तियों का, ठीक है, जो पैरेलल भर्तियां चल रही हैं आपके उसका। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे पटवारी वीडियो के इनके इतने ज़्यादा जो पद हैं, तो जो बहुत से बच्चे हैं वो 4th ग्रेड में भी सिलेक्ट हुए हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो DV नहीं करवाएंगे, जैसे पटवार वीडियो जब तक 4th ग्रेड का DV की डेट आएगी तो शायद पटवारी वीडियो वालों को तो नियुक्ति ही दे देंगे, वो बच्चे तो ये करवाएंगे ही नहीं DV, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं और रीट में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, रीट का अभी रिज़ल्ट ही नहीं आएगा जब तक इनकी DV की कॉल आएगी, तो वो सब DV के लिए जाएंगे, रीट वाले भी, ठीक है। तो उसका आपका फ़ायदा भी मिलेगा इन अन्य भर्तियां जो इनके पैरेलल चल रही है, ठीक है। और अगर मान लो रीट वालों ने DV करवा भी लिया, कैस करो, तो वो रीट को ही ज्वाइन करेंगे, 4th ग्रेड को नहीं, ठीक है।
तो टोटल जैसे पद मान लीजिए 53,000 पद है ना, टोटल 53,000 पद हैं टोटल, और 1.41 लाख को डीवी के लिए कॉल किया है इन बोर्ड ने, ठीक है। उसके बावजूद आप देखना कि कुछ सीटें जो हैं खाली रह जाएंगी, ठीक है। ये कब भरे जाएंगी? ये भरी जाएगी वेटिंग में, ठीक है। जब इतनी बड़ी भर्ती होती है ना, तो वेटिंग लिस्ट आएगी ही आएगी, ठीक है। और वेटिंग लिस्ट से बहुत बच्चों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। और जो कुछ बच्चे जो टेंशन में है, स्ट्रेस में है, तो उनको मैं यही बात कहना चाहूँगा कि खुद को ना मार्क्स के आधार पर जज ना करें, ठीक है। रैंक देखिए आप अपनी कितनी है, क्योंकि एक रैंक पर 50-50 बच्चे हैं, ठीक है। तो आप अपनी रैंक देखिए, आप रैंक में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ वेरी कर रहे हैं। अगर आप मार्क्स देखोगे तो ऐसे ही स्ट्रेस आ जाएगा कि मेरे इतने कम मार्क्स हैं कट ऑफ से। आप रैंक देखिए ना, कि आप जो कट ऑफ है उसके अराउंड जो आपकी रैंक है, वो आप उससे कितना ऊपर नीचे हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो उसका फ़ायदा मिलेगा आपको, ठीक है। तो आगे और भी 4th ग्रेड से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और नेक्स्ट जो वीडियो है, मैं 4th ग्रेड में जो पद से रिलेटेड है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, उसका जो विवरण है, पूरा क्लासिफिकेशन है, उस पर वीडियो लेके आऊँगा। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।